आज हम लोग जानेंगे कि नीच क्या है। ठीक है, बेसिकली इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, अपना जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो कैसा होगा, हम लोग देख चुके हैं सर। अपना नीच क्या होता है, NIC, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एग्जैक्टली कैसा दिखता है, अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एग्जैक्टली कैसा दिखता है, रुकिए एक सेकंड। ठीक है, ये अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ठीक है, इसको मारिए। ये अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। तो ऐसा दिखता है सर अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक हार्डवेयर होता है, ठीक है, वो किस लिए किस काम में आता है। ये हार्डवेयर बेसिकली क्या करता है कि वो जो कंप्यूटर और डिवाइस होते हैं वो कनेक्ट करता है नेटवर्क के अंदर, कोई भी नेटवर्क। हेल्प और कनेक्ट, हेल्प और कनेक्ट, हेल्प और कनेक्ट विद इन ए वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क। इस काम में आता है सर अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हम लोग देख भी चुके हैं पिछले वीडियो में। एक आसूस का एक सिस्टम का मिला है हम लोगों को। तो इधर बेसिकली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड प्रेजेंट है, जिसको देखने में वो, अगर इसको जूम इन करें तो फिर ऐसा दिखता है सर। ठीक है, ये बेसिकली इंटेल का है, बट आसूस का इधर आसूस लिखा होगा मे बी, और थोड़ा चेंजेस होगा कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, बट देखने में काम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब एक चीज दिखाते हैं आपको सर, एक्सप्लोर करते रहिए। ठीक है, एक्सप्लोर करते रहिए। आप आपके कंप्यूटर के अंदर नीच को इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं, डिफॉल्टली हर एक डिवाइस के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सेट रहता है, एक एडाप्टर सेक्शन रहता है। ठीक है, उस एडाप्टर सेक्शन में ही हम लोग उस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क के साथ ना। तो उस पोजीशन में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हम लोगों को चाहिए होता है। लैपटॉप के लिए ज्यादातर वायरलेस यूज होता है, लैपटॉप या फोन के लिए, क्योंकि उधर हम लोग इथरनेट वगैरह यूज नहीं करते। पीसी में इथरनेट वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं, तो फिर उधर हम लोग वायर्ड मीडियम भी, मतलब वायर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है सर। अगर आप लोग विंडो का, मतलब जो भी विंडो की है उसको और एक्स को एक साथ प्रेस करें। ठीक है, कर दिए हम लोग प्रेस। अभी देखिएगा इधर बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए। तो फिर हम लोग उधर से डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। ठीक है, चले गए सर डिवाइस मैनेजर में। ठीक है, देखिए इधर बहुत सारे ऑप्शंस। इसके बाद हम लोगों को बेसिकली जाना है कहाँ सर, देखते हैं, नेटवर्क एडेप्टर्स। देखिए नेटवर्क एडेप्टर्स के अंदर मेरे पास, मेरे लैपटॉप के अंदर मीडियाटेक का वाईफाई 6E MT7922 160 मेगाहर्ट्ज वायरलेस लैंड कार्ड ये है। ये बेसिकली अपना मेन नीच कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, पहला वाला। टैप विंडोज एडेप्टर वर्जन 9, ये मतलब एक और एडेप्टर है विंडोज द्वारा प्रोवाइड किया। और ये इनबिल्ट एडेप्टर्स है कुछ प्रोटोकॉल्स के लिए। देखिए SSTP, PPTP, PPPoE, नेटवर्क मॉनिटर, ये सब के लिए। ठीक है, ये सब के लिए एडेप्टर दिया है। ठीक है, तो ऐसे करके ओवरऑल काम होता है, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। ये सेक्शन आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अगर आप फार्म वाइड अगर एक्सप्लोर करना चाहे तो फिर वीवो बुक फ्लिप UEFI आपको दिखा देगा कि मेरे सिस्टम में कौन सा फार्म वायर अभी लोडेड है। ठीक है, ऐसे करके। तो आप लोगों को आप खुद का कंप्यूटर का देख के हमको कमेंट में जरूर बताना सर कि आपका जो एडाप्टर सेक्शन में आपका एडाप्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर। तो फिर ये देखने से हम लोगों को पता चल गया कि अपना जो एडाप्टर कॉन्फ़िगरेशन है और एडाप्टर इंस्टॉलेशन है वो परफेक्ट है। हम लोग काम कर सकते हैं, और काम इसीलिए हो रहा था। अगर इसमें से कोई अगर एक भी गलती हो जाए काम नहीं होता। अपना कंप्यूटर सिर्फ ऑफलाइन काम करता, नेटवर्क के अंदर कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता। ठीक है, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। अगर हम लोग थोड़ा इसका CPU, मदरबोर्ड, ये सब को लेके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अपना जो जैसे दिखता है, ये सब ओवरऑल कैसे करके काम करते हैं, ये हम लोग थोड़ा ड्रॉ ड्रिवन करेंगे, थोड़ा ड्राइंग करके देखेंगे, थोड़ा डायग्राम देखेंगे सर। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए सर, इधर हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बेसिकली अपने पास एक CPU रहता है, हम लोगों को पता है। हाँ, CPU ओवरऑल काम हैंडल करता है, मतलब ये क्या करता है, एक काम हैंडल करता है क्या सर, कि सेंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, AION होगा, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन टू द नीच, नीच को भेज देता है। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को भेज देता है CPU को। ठीक है, पता है। अभी CPU के अंदर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक मैकेनिज्म रहता है क्या सर, DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस।
ठीक है। तो डीएमए के अंदर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है, तो डीएमए बहुत सारे पार्टों को हैंडल करता है। बेसिकली अगर हम लोग इधर डीएमए को ड्रॉ करने की तरफ कोशिश करें, ठीक है, एक पार्ट होता है होस्ट डीएमए, वो क्या करता है, वो बेसिकली डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, किसके बिटवीन, सीपीयू मेमोरी, अपने पास एक मेमोरी भी रहता है, लेट्स सपोज अपने पास एक मेमोरी भी रहता है, ठीक है। तो इस मेमोरी के अंदर, मेमोरी के साथ, सीपीयू के साथ, और अपना जो नीच है, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसके साथ हम लोगों को जो जब डेटा ट्रांसफर करना है, जब डेटा ट्रांसफर करना है सीपीयू में, मेमोरी में, और अपने जो नीच है, इधर लेट सपोज अपना एक नीच है, ठीक है, तो उसमें जब हम लोगों को भेजना है, आफ्टर ऑल पूरा का मदरबोर्ड के अंदर ही, मतलब मदरबोर्ड, और इधर एक चीज होगा, इधर एक चीज होगा, पीसीआई बसेस, ठीक है, पीसीआई बसेस। तो देखिए, ठीक है, हम लोगों के पास एक और कंपोनेंट रहता है, पीसीआई बसेस, ठीक है। अब जो ये पीसीआई बसेस है, ये किस काम में आता है, बेसिकली ये कनेक्ट करने में हेल्प करता है, कनेक्ट्स, हाँ, अपना जो नीच है, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, टू द मदरबोर्ड। अपने पास जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में जो कनेक्शन, जो कनेक्ट करता है, वो पीसीआई बसेस कनेक्ट करता है, ठीक है। और होस्ट डीएमए हम लोगों को पता चल गया कि वो जो ओवरलोड है, मदरबोर्ड को बार बार परेशान क्यों करता है,
इस काम के लिए। तो इसलिए हम लोग एक डीएमए पार्ट को बैठा देते हैं, जिसको हम लोग होस्ट डीएमए बोलते हैं। ठीक है, डीएमए पूरा पूरा मेमोरी के साथ जो कनेक्टिविटी है, ठीक है, मेमोरी के साथ जो कनेक्टिविटी है, सीपीयू के साथ जो कनेक्टिविटी है, इसको हैंडल कर लेता है। ठीक है, इसको हैंडल कर लेता है, इसके साथ जो कनेक्टिविटी है और इसके साथ जो कनेक्टिविटी है, इसको हैंडल कर लेता है। ठीक है, ऐसे ही करके नीच के साथ ऑपरेट करते टाइम हम लोगों को डीएमए हेल्प करता है। इधर हम लोग एक काम करते हैं, होस्ट डीएमए को ना भी इधर से उड़ा देते हैं। ठीक है, इधर सिंपली हम लोग डीएमए लिखते हैं, डीएमए। अभी समझिए बात, अगर आपका कंप्यूटर एक रिसीवर मतलब सेंडर है, मतलब सेंड कर रहे हैं आप कुछ डेटा, तो फिर क्या कैसे होगा? आपका डेटा पहले पहली बात पहले क्या होगा? टेक डेटा फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, देन क्या होगा? सेंड द डेटा वाया या थ्रू एनआईसी, नीच के थ्रू वो सेंड भी हो जाएगा और डीएमए उसको डेटा देगा। नीच को डेटा कौन देगा? डीएमए देगा। ठीक है, ओवरऑल कम्युनिकेशन डीएमए के थ्रू ही होगा, बट जो प्रोसेस हो रहा है वो मेमोरी और नीच के बीच हो रहा है। ठीक है, अभी एक समझिए, अपना जो मेमोरी है इसके अंदर ना एक बफरिंग मैकेनिज्म चलता है सर, एक बफरिंग मैकेनिज्म चलता है। जब रिसीव होता है, जब सेंड होता है, एक बफरिंग मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग मेमोरी के अंदर जो डेटा सेंड करना होता है वो डेटा, और जो डेटा हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो सभी डेटा हम लोग इधर स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टोर्ड एज द सेंडर एंड रिसीवर डेटा, ऐसे करके हम लोग इधर स्टोर करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग रिसीवर एंड का बात कर रहे थे तब, ठीक है, सॉरी सेंडर एंड का बात कर रहे थे, सेंडर एंड का बात कर रहे थे कि हम लोगों को मेमोरी से डेटा लेना है, डीएमए को देना है, डीएमए में चला गया, डीएमए देन नीच को सेंड कर देगा, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। ठीक है, अगर हम लोगों को रिसीव करना है, अगर रिसीव करना है एज ए रिसीवर, आपका फ्रेंड आपको कोई मैसेज सेंड कर रहा है, तो फिर नीच कैसे हेल्प करेगा? ठीक है, नीच का इन्वॉल्वमेंट क्या है, यही सब हम लोग आज जान रहे हैं, और कुछ नहीं सर, नीच का इन्वॉल्वमेंट क्या है। ठीक है, तो फिर हम लोग जब रिसीव करेंगे, डीएमए के पास डेटा रिसीव होगा, नीच के थ्रू इंटरनेट से डेटा आएगा, देन नीच भेज देगा डीएमए के पास, और डीएमए आफ्टर ऑल मेमोरी में उसको सेट कर देगा, मेमोरी में उसको सेट कर देगा। ठीक है, मेमोरी में उसको सेट कर देगा कि आपके पास डेटा रिसीव हो गया, देन नीच उसका अगर दूसरा कोई ऑपरेशन है तो वो परफॉर्म करेगा, नहीं तो अदरवाइज ये पार्ट अपना कंप्लीट है। ऐसे ही करके ओवरऑल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अपना पूरा काम करते हैं सर, पूरा काम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके बेसिकली डीएमए कनेक्टेड रहता है इसके साथ, कनेक्टेड दोनों बोथ साइड में रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके ओवरऑल पूरा काम होता है सर अपना कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। अगर हम लोग बोले कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कैसे करके काम करता है कंप्यूटर डिवाइसेस के अंदर, ठीक है, तो फिर ऐसे ही करके ओवरऑल काम होता है सर, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए इन सारे टॉपिक्स और जो हम लोगों ने अभी तक इतने टाइम तक एक्सप्लेनेशन लिए, इसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया, ठीक है, वो आप लोगों के गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, कोई थियोरेटिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक आपको आना ही चाहिए। आपको अगर पूछ ले कि इंटरनल वर्किंग जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का, वो बताइए सर, तो आप नीड कोई भी मतलब इशू क्रिएट किए बना आप लोग उसको फ्लुएंटली बता पाए, सर ये होता है, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है सर। हाँ, और आप इंप्रेस कर पाए, तो ठीक है, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को पूरा बात समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया तो रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरा वीडियो को फिर से देखिए सर, भावना को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बोलना क्या चाहते हैं, और कुछ नहीं है सर, सिंपल यही चीज होता है सब सिस्टम में, सब डिवाइसेस के अंदर सिंपली यही चीज होता है। सब कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाते हैं सर। अपना नीच का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का, मेरे में वाईफाई मतलब वायरलेस है, और आप अगर पीसी यूज कर रहे हैं इथरनेट से अगर कनेक्शन ले रहे हैं, तो फिर आपके पास वायर्ड होगा, और कुछ नहीं बस। बट कॉन्सेप्ट एक ही है, एडाप्टर में जाके वो वाला पार्ट उधर मतलब एडाप्टर पोर्शन में कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है सर अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ। अपना जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर जो डीएमए होता है, डीएमए आफ्टर ऑल सीपीयू, मेन मेमोरी, ये सब के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, सीपीयू किस काम में आता है? सीपीयू काम में आता है कि आपको जब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को कंट्रोल देना है कि आप अभी कंट्रोल कीजिए, आप जो प्रोसेस करना चाहते हैं उसको अभी कंट्रोल कीजिए, तो वो सेंड करता है सीपीयू, वो भी डीएमए कंट्रोलर के थ्रू। डायरेक्टली कम्युनिकेशन, डायरेक्टली कनेक्शन किसी के साथ उतना नहीं रहता। ठीक है, किसी के साथ नहीं रहता। ओवरऑल प्रोसेस यही होता है। सेंडर एंड में जब करना पड़ता है तो फिर हम लोग को ऐसे अप्रोच लेना पड़ता है, और रिसीवर एंड में एग्जैक्टली ऐसे लेना पड़ता है। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।